औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सदर ममलकत जनाब आरफ अलवी साहब ने हुकूमत के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। बड़ा फैसला और बड़ा कदम। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने सदर ममलकत के इख्तियारात को कम करने का बिल भी तैयार कर लिया। और एक और अच्छी खबर वो ये कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी कर दिए गए। बात करते हैं। सबसे पहले जनाब खुशखबरी की बात यह है कि वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपया पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से जारी कर दिए। किस लिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था, जिसमें वजारत ख़जाना और वजारत दिफा को बुलाकर उनसे ये श्योरिटी ली गई थी कि फ़ंड्स भी देंगे और सिक्योरिटी भी देंगे, तो गोया इलेक्शन कमीशन को वजारत ख़जाना की तरफ से पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से 10 अरब रुपये जारी कर दिए गए। और यूँ इमरान खान साहब भरपूर तैयारी में 56 हलकों के जो है वो इस वक्त इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, फाइनल कर चुके हैं उम्मीदवारान में से जो लिस्ट थी उनके पास। दूसरी तरफ कश्मकश का शिकार है कि हम बिलों के ज़रिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों पर हमले के लिए फिर बिलों में तरमीम करके और कुछ करके अपने इक़्तिदार को एक इक़्तिदार में रहने के लिए यही हरबे हैं। अवाम में जाने के लिए उनकी तैयारी कोई नहीं है, जबकि पीटीआई भरपूर तैयारी है, मुकदमात भी हैं, तैयारियां भी हैं मुकदमात की, और बनाने की भी तैयारियां, गिरफ्तारियां, सब कुछ। मगर इमरान खान अपने जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, उसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो 21 अरब रुपये मांगे थे दोनों सूबों के लिए, उसमें से 10 अरब रुपये मिल चुके हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं जी कि सदर में मुमलकत ने जो बिल उनको भेजा गया था, ये इन्होंने नहीं तरमीम की थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, इख्तियारात जो हैं, और ये सोमोटो 3 रुकनी जो है वो सीनियर मोस्ट जज लेंगे, ये मुख्तलिफ तरमीम की थी ना अभी इन्होंने। तो ज़ाहिर है सदर ममलकत जब तक साइन नहीं करेंगे वो तरमीम जो है वैसे ही इन्होंने, तो आप देखें कितनी जल्दी तरमीम की थी। बिल फ़ौरन पास किया, काबीना ने मंजूरी दी, अगले दिन कौमी असम्बली में, उससे अगले दिन सेनेट से भी पास हो गया। लो जी, ठग, और फिर वो गया सदर ममलकत के पास। तो उन्होंने इसकी अपने कानूनी माहरीन जो है उनकी टीम से मशावरत के बाद ये बिल एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिया है और वापस पार्लियामेंट को नज़रसानी के लिए भेज दिया है। एतराज़ात क्या है? वो बड़े सीरियस किस्म के नुकात उठाए गए, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट के ये दायरे इख्तियार से बाहर है ये तरमीम करना। इसके लिए प्रॉपर तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरह और भी उन्होंने नुकात जो उठाए हैं वो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी परेशानी और बड़े ही उस चैलेंज में फंस चुकी है, क्योंकि उन्होंने इसमें जो कहा है कि आइन से छेड़छाड़ पार्लियामान नहीं कर सकता। आइन से छेड़छाड़ और ये कवानीन में जो तब्दीली है ये आपके दायरे इख्तियार से बाहर है। इसके लिए प्रॉपर तरीक़ाकार है, उसे अडॉप्ट किया जाए। अब प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है कि उसमें आइन में तब्दीली करनी पड़ती है। पार्लियामेंट नहीं कर सकती कोई बिल अपने तौर पर लाया और ठग पास कर दिए। इसमें आइन में तरमीम करनी पड़ती है, और आइन में तरमीम करने के लिए 1/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो इस वक्त पार्लियामान में मौजूद नहीं है। सिर्फ 40-42 लोग हैं। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, ठग करारदाद आई जनाब, ये किया, फिर ये बिल पास किया। राजा रियाज साहब कहते हैं हाँ जी ठीक है जी, मतलब है एक तरफा तौर पर सारे बिल पास हो रहे हैं। अब आपको बताओ एक और ये गलती करने जा रहे हैं
2017 کے جو ترمیم ہیں اس میں یہ ترمیمی بل جو ہے الیکشن کے حوالے سے، صدر کے اختیارات کے حوالے سے، اب وہ یہ لا رہے ہیں۔ اس میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو صدر کو آئین اختیار دیتا ہے صوبوں کی الیکشن کے حوالے سے تاریخ دینے کی، وہ اختیار واپس لینے کا بل اب انہوں نے یہ تیار کر لیا۔ یہ بل تیار کرنے کے بعد اب یہ پھر طریقہ کار تو وہی ہے کہ جو بھی بل آپ پارلیمان میں پیش کریں گے، اپنی من پسند اس وقت انہوں نے چند ترامیم بنا لی ہیں اور وہ یہ کرنے جا رہے ہیں پھر سے ایک اور کھلواڑ۔ میں نے کہا نا، عوام میں نہیں جانا، الیکشنوں میں نہیں جانا، اس کی تیاری نہیں کرنی، یہ والی چیزیں کرتی جانی ہے تاکہ یہ سارا کچھ ان کے گلے میں پڑنے جا رہا ہے۔ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کا دیکھ لیں، جو انہوں نے حکم دیا اس پہ عمل ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن اس پہ چل رہا ہے، صرف حکومت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ریزائن کر دیں، ریزائن کر کے فوری ریزائن کرے تاکہ حکومت کے منشا کے مطابق جو جج ان کی طبیعت کو سوٹ کرتا ہے وہ آ کے اپنا قلمدان سنبھال لیں، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ اطہر من اللہ صاحب کے جیسے بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں، قانونی ماہرین کہتے ہیں اطہر من اللہ صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہوا ہے اس میں بھی بہت سے خلا موجود ہیں، تو ان کو انکیش کرنے کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس اختلافی نوٹ کو، مگر کہا جاتا ہے کہ اختلافی نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہر فیصلے میں اختلافی نوٹ ہوتے ہیں۔ تو گویا چیلنجز در چیلنجز گورنمنٹ پھنستی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے آئین پہ عمل داری ہے اس کے لیے ادارے ڈٹے ہوئے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی سے بھی کوئی یقین دہانی نہیں کرائے گی کہ جناب ہم آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف غربت ہے، آٹے کی موت، لوگ مر رہے ہیں، آٹے کے لیے خوار ہو رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ افطاری سے بھی محروم ہیں، کھانے سے بھی محروم ہیں، اور یہ ہیں کہ اپنے للے تللے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔